I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जर्मनी के एक टाइम ट्रैवलर के बारे में जिसने 5 तारीखों के बारे में कहा है कि इन तारीखों को याद रखो क्योंकि इन 5 तारीखों पर बहुत ही ज़्यादा भयानक चीज़ें होने वाली हैं। यानी कि इसने 5 तारीखों के बारे में प्रेडिक्शंस की हैं कि इस तारीख को ये होने वाला है, इस तारीख को ये होने वाला है। सोशल मीडिया पर इस अनजान टाइम ट्रैवलर की कुछ वीडियोस बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही हैं और उन वीडियोस में इस टाइम ट्रैवलर ने प्रेडिक्शंस कर रखी हैं जिसकी वजह से लोगों में खौफ और एक्साइटमेंट की लहरें दौड़ रही हैं और लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या ये प्रेडिक्शंस सच्ची हैं और क्या ये पूरी होने वाली हैं या नहीं। क्या साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब टाइम ट्रैवल करना आसान हो गया है? खैर, अब ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या इस बंदे ने वाकया में ही टाइम ट्रैवल किया है या नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी, तो इस टाइम ट्रैवलर ने कहा है कि मैं सन 2671 से आया और इसने कहा है कि ये 5 डेट्स यानी कि ये 5 तारीखें आ रही हैं और इन्हें याद रखो। अब ये पांचों पेशगोइयाँ ऐसे ही हवा नहीं हो गई बल्कि इनके पीछे कुछ सच्चाइयाँ हैं और वो सच्चाइयाँ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जो चीज़ें इन पेशगोइयों को खौफनाक बनाती है वो ये है कि एक ऐसा शख्स जिसे कोई नहीं जानता वो टाइम ट्रैवलर होने का दावा कर रहा है और इसने तारीखें बताई हैं और अगर इसकी पेशगोइयाँ एग्जैक्ट डेट पर एग्जैक्ट टाइम पर पूरी हो जाती हैं तो कोई भी शक बाकी नहीं रहेगा कि ये शख्स वाकया में ही एक टाइम ट्रैवलर है। अब इस शख्स ने सिर्फ एक ही वीडियो अपलोड नहीं की बल्कि इसने 2 और वीडियोस अपलोड की हैं जिन पर इसने 2 अलग अलग प्रेडिक्शंस के बारे में बता रखा है। इस शख्स का नाम इनो एलरिक है और इसके टिकटॉक अकाउंट का नाम रेडिएंट टाइम ट्रैवलर है। हो भी सकता है कि ये पब्लिसिटी स्टंट हो सिर्फ और सिर्फ फेमस होने के लिए। अब वक्त आ गया है कि मैं आपको बता दूं कि मुझे क्यों ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। इस टाइम ट्रैवलर ने टिकटॉक की आईडी पर लिख रखा है कि 1 मिलियन फॉलोअर्स होने पर ये अपना फेस रिवील करेगा, यानी कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ फेमस होने के लिए किया जा रहा है। हो भी सकता है कि इसकी ये प्रेडिक्शंस सच हों और हो भी सकता है कि ये प्रेडिक्शंस झूठ हों। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि इन प्रेडिक्शंस में कितनी सदाकत है। एक और चीज़ हो सकती है कि ये सो कॉल्ड टाइम ट्रैवलर कोई इनसाइडर हो जिसे इनके प्लान्स के बारे में पता हो या सिर्फ ये एक पब्लिक स्टंट था टिकटॉक पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। अब मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि मैं नहीं जानता कि ये बंदा वाकया में ही टाइम ट्रैवलर है या नहीं। हो भी सकता है कि इसने जो प्रेडिक्शंस की हैं वो सच हों और हो भी सकता है कि वो सच ना हो। तो ये वक्त ही बताएगा कि उन प्रेडिक्शंस में कितनी सदाकत है। तो टाइम ट्रैवलर ने एक प्रेडिक्शन ये की थी कि 30 नवंबर 2022 को जेम्स वेब टेलीस्कोप एक ऐसे सितारे का पता लगा लेगी जो खूब ज़मीन की मिरर कॉपी होगा, यानी कि वो बिल्कुल ज़मीन की तरह दिखता होगा। अब 30 दिसंबर 2022 तो कब का गुजर चुका है, अब ये 2023 जो है साल चल रहा है। तो आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि क्या ये प्रेडिक्शन सच हुई है या नहीं हुई। क्या साइंसदानों ने वाकया में ही ज़मीन जैसा दिखने वाला प्लेनेट ढूंढ लिया है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि नासा इसके बारे में बात कर रहा है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने सोलर सिस्टम के बाहर के एक्सो प्लैनेट्स की फ़ोटोज़ ली हैं। अजीज़ों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये एलिट्स हर सूरत में लोगों को इस धोखे में रखना चाहते हैं कि ज़मीन के अलावा और भी कई ज़मीनें हैं, कई प्लैनेट्स हैं जो कि बिल्कुल ज़मीन की ही तरह हैं और उनके ऊपर भी बिल्कुल आप ही के जैसे लोग, आप ही की शक्ल के लोग रह रहे हैं। अब देखा जाए तो मार्वल इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी भी इसके ऊपर ये लोग बना चुके हैं जिसमें इन्होंने इसी कॉन्सेप्ट की बात की है, पैरेलल वर्ल्ड्स की। तो ये तो इन्होंने करना ही करना है, चाहे ये आज करते हैं या उस डेट पर हो चुका है या नहीं हो चुका, या आगे ये लोग करते हैं या नहीं। एक दिन आएगा कि न्यूज़ आ जाएगी कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ज़मीन जैसा हम शक्ल सितारा ढूंढ लिया है और वो हमारी ज़मीन से कई गुना ज़्यादा बड़ा है और अच्छा है। 8 दिसंबर 2022 को एक मीटियोर ज़मीन के साथ टकराने वाला है। क्या ये दुनिया ख़त्म होने वाली है? जर्मनी के एक खुद साख्ता टाइम ट्रैवलर ने यह दावा किया है कि
कि 8 दिसंबर 2022 को ज़मीन पर एक मीटियोरॉइड गिरेगा। इस टूटे सितारे से बहुत सी नई किस्म की धातें यानी मेटल्स और एलियन स्पेशीज निकलेंगी। अब ये प्रेडिक्शन कैसे सिम्पसन्स कार्टून के साथ मिलती है ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। अब क्या इस पेशगोई के अंदर कोई सच्चाई है या नहीं। सोशल मीडिया पर इस अनजान टाइम ट्रैवलर की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है और इस वक्त लोगों में खौफ और एक्साइटमेंट की लहर दौड़ रही है। लोग जानना चाहते हैं कि क्या ये पेशगोई वाकया में ही सच्ची है और ये पूरी होने वाली है या नहीं। क्या साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि टाइम ट्रैवल करना आसान हो गया है। अब ये पेशगोई ऐसे ही हवा नहीं हो गई, इसके पीछे कोई सच्चाई है और वो सच्चाई मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो चीज़ इस पेशगोई को खौफनाक बनाती है वो ये है कि एक शख्स जिसे कोई नहीं जानता वो टाइम ट्रैवलर होने का दावा कर रहा है और इसने तारीख बताई है। अगर इसकी ये पेशगोई एग्जैक्ट डेट पर एग्जैक्ट टाइम पर पूरी हो गई तो इस बात में कोई बाकी शक नहीं रहेगा कि ये शख्स वाकया में ही एक टाइम ट्रैवलर है। अब शाहब साकुब वाली बात जो है, नासा पिछले साल से वार्न करता जा रहा है कि जमीन को इन एस्ट्रॉइड से खतरा है, ये गिर सकते हैं जमीन के ऊपर। इसीलिए नासा ने डार्ट मिशन भी लॉन्च किया था। गो के हम लोग जानते हैं कि अगर जमीन पर कोई सितारा गिरेगा तो बिल्कुल अखीर ज़माना के अंदर खुदा के हुक्म से सितारे गिरेंगे। जैसा कि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि अखीर ज़माना के अंदर सितारे गिर पड़ेंगे, तो वो सितारे गिरेंगे, मल्टीपल गिरेंगे, एक ही नहीं गिरेगा। लेकिन अगर एक ही शाहब साकिब गिरेगा तो वो जरूर नासा के डार्ट मिशन का नतीजा होगा, क्योंकि डार्ट मिशन का मकसद ही एस्ट्रॉइड की डायरेक्शन, उसके रास्ते को बदलना है। तो अगर एक सितारा अपनी जगह पर कायम है और नासा जानबूझकर उसके साथ छेड़छाड़ करता है, उसकी डायरेक्शन को चेंज करके जमीन की तरफ उसको गिरा देता है, तो इकोनॉमिस्ट मैगजीन 2020 का जो कवर था उसके ऊपर जो फोटो बनी हुई थी कि एक एस्ट्रॉइड जो है वो जमीन के ऊपर गिर रहा है, तो वो वाली पेशगोई पूरी हो जाएगी। वैसे तो ये प्रेडिक्शन सिम्पसन्स कार्टून के साथ मैच करती है, लेकिन मैं इसके बारे में मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। अब 6 जनवरी 2013 को सिम्पसन्स कार्टून ने अपने सीज़न 24 की एपिसोड नंबर 9 जो है रिलीज़ की थी। अब 6 जनवरी 2013 को अगर आप नंबरोलॉजी में जमा करते हैं तो ये नंबर 13 बनता है। 6 तारीख पहला महीना। अब 6 और 1 को अगर आप जमा करते हैं तो ये नंबर 7 बनता है और 2013 के अंदर 3, 2, 1 को अगर आप जमा करेंगे तो ये नंबर 6 बनता है। 6 और 7 को जमा करें तो ये नंबर 13 बनता है। नंबर 13 जो है ये इल्यूमिनेटी के 13 खानदानों को शो करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। अब आप गौर करें तो सिम्पसन्स कार्टून का सीज़न 24 और एपिसोड नंबर 9 24 सितंबर बनता है। सितंबर 9वां महीना होता है। अब इस एपिसोड में दिखाया यह गया है कि एक सितारा ज़मीन की तरफ बढ़ रहा है और इस सितारे पर ज़ोंबीज़ जैसे एलियंस मौजूद हैं। इनमें से एक छोटा ज़ोंबी कहता है कि मुझे भूख लगी है। उसका बाप कहता है कि बस थोड़ा इंतज़ार कर लो, फिर बहुत से दिमाग खाने को मिलेंगे। तो अब जो 8 दिसंबर को मीटियोर जो टकराने वाला है ज़मीन के साथ, क्या उसके ज़रिए ज़ोंबीज़ इस दुनिया में आएंगे या ये दुनिया तबाह हो जाएगी या बहुत ही कम लोग उसकी लपेट में आएंगे या फिर क्या वाकया में ही मीटियोर गिरेगा या नहीं गिरेगा, मैं इसके बारे में नहीं जानता। अब ये तो सिम्पसन्स कार्टून में ये प्रेडिक्शन जो है दिखाई गई थी, लेकिन अगर आप द एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन जो कि 2015 में मूवी आई थी, अगर आप उसको देखें तो उसमें भी एक जगह पर जो विलन होता है रोबोट अल्ट्रॉन, वो भी यही बात ही सेम कहता है। आप पहले ये क्लिप देखें। मैंने तो कही थी कि अवेंजर्स ने बर्बाद करके बेहतर दुनिया बनाओगे, जब सब मारे जाएंगे। ऐसा नहीं, इंसानों की नस्ल को बेहतर बनने का हर मौका मिलेगा और ना बने तो भुगतेंगे। दिमाग ठिकाने ना है। जब भी पृथ्वी पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है तब ऊपर वाला उसे हिलाने के लिए एक पत्थर फेंक देता है और मेरा यकीन मानो वो जरूर गुलेल लेकर कहीं न कहीं तैयार बैठा हुआ है। अब क्या मीटियोर वाकया में ही गिरने वाला है या नहीं गिरने वाला, ये तो खुदा बेहतर जानता है। लेकिन जो अभी आपने क्लिप देखा है उसमें वो रोबोट क्या बात कर रहा है, क्या वाकया में ही सितारे जो है वो ज़मीन के ऊपर गिरने वाले हैं, जैसा कि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, जो कि मैं आयत आपको पढ़ भी चुका हूँ कि आखिर ज़माना में सितारे गिर पड़ेंगे। तो क्या हम लोग आखिर वक्त में जी रहे हैं या फिर क्या वो रोबोट जो है वो लूसीफर के बारे में बात कर रहा है, अबलीस के बारे में बात कर रहा है, या फिर जिस खुदा को हम लोग मानते हैं वो उसके बारे में बात कर रहा है। उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। बाकी आपको वो डायरेक्ट सुनकर आपके जहन में क्या बात आई है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी उस रोबोट ने जो बातें कही हैं मैं उनको डिकोड करके इस वीडियो के पार्ट 2 में बताऊंगा आपको कि वो कौन सी बातें कर रहा है, वो बातें कब पूरी होंगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में बताऊँगा। इसके अलावा अगर आप नासा के डार्ट मिशन के बारे में ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसके ऊपर भी एक अलग वीडियो बना दूँगा।
तो एक इसने प्रेडिक्शन की थी 6 फरवरी 2023 के बारे में कि 6 फरवरी 2023 को 4 टीनएजर्स का ग्रुप कदीम ज़माने के खंडरात और एक ऐसी डिवाइस ढूंढ लेंगे जो दूसरी कहकशां में जाने का दरवाज़ा यानी वर्म होल खोल देंगे। अब इसकी इस प्रेडिक्शन के ऊपर मुझे काफ़ी ज़्यादा हंसी भी आ रही है और अफसोस भी हो रहा है। यह टाइम ट्रैवलर नेटफ्लिक्स के स्ट्रेंजर थिंग्स सीज़न 4 की बात कर रहा है, जिसमें वो टीनएजर्स बच्चे वर्म होल खोलते हैं और दूसरी दुनिया से चीज़ें ज़मीन पर आती हैं। मेरे ख्याल से इस टाइम ट्रैवलर ने ये प्रेडिक्शन इस सीज़न को देखकर बनाई है। हो भी सकता है कि ये सच हो और हो भी सकता है कि ये सच ना हो। जी तो अजीज़ों, इस टाइम ट्रैवलर ने एक और प्रेडिक्शन कर रखी है जो कि 23 मार्च 2023 की है। अब इस टाइम ट्रैवलर के कहने के मुताबिक 23 मार्च 2023 को साइंसदानों की एक टीम समुद्र का सबसे गहरा हिस्सा एक्सप्लोर करते करते कदीम ज़माने की एक नस्ल को ढूंढ लेंगे। अब यह मैरियाना ट्रेंच में से कदीम किस्म की मखलूक मिलने वाली बात 2016 में एक रिकॉर्ड हुई वीडियो है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यह बहुत बड़े जानवर की आवाज़ है। किसी ने इसे वेल कहा तो किसी ने इसे कदीम ज़माने की मखलूक लिवाइथन का नाम दिया। मेरे ख्याल से इसने ये कॉन्सेप्ट वहाँ से लिया है। खैर, अब ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या इस टाइम ट्रैवलर की ये प्रेडिक्शन पूरी होगी या नहीं। जी तो अजीज़ों, इस टाइम ट्रैवलर ने एक और प्रेडिक्शन की है जो कि 15 मई 2023 के बारे में है कि 15 मई 2023 को 750 फीट ऊंची मेगा सुनामी अमेरिका की वेस्ट कोस्ट खास तौर पर सैन फ्रांसिस्को को हिट करेगी। अब इस प्रेडिक्शन का ताल्लुक सिम्पसन्स कार्टून्स के साथ भी है। अब जहां तक वेस्ट कोस्ट पर सुनामी हिट होने की बात है तो सन 1812 से तकरीबन 28 सुनामीज रिकॉर्ड की जा चुकी हैं, यानी कि वेस्ट कोस्ट शुरू से ही सुनामी के लिए हॉटस्पॉट रहा है। तो अगर वहां सुनामी हिट होती है तो ये पहले से ही एक्सपेक्टेड होगा। खैर, अब ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या इस टाइम ट्रैवलर की यह प्रेडिक्शन पूरी होगी या नहीं। जी तो अजीज़ों, इस टाइम ट्रैवलर ने एक प्रेडिक्शन ये कर रखी है कि ये 6 माह के अंदर अंदर अपने 8 लोगों को फ्यूचर में लेकर जाएगा। इसका ये दावा इंतहाई भयानक है क्योंकि ये टाइम ट्रैवलिंग के नाम पर लोगों के साथ कुछ भी कर सकता है। अब इसने 6 माह के बारे में कहा है कि 6 माह के अंदर अंदर मैं अपने 8 लोगों को फ्यूचर में लेकर जाऊंगा। तो 6 माह इसने कहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जून के महीने तक, यानी कि जो छठा महीना होता है 2023 के छठे महीने से पहले ये अपने 8 लोगों को फ्यूचर में लेकर जाएगा। खैर, अब ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या ये प्रेडिक्शन इसकी पूरी होगी या नहीं। क्या ये अपने 8 लोगों को फ्यूचर में लेकर जाएगा या नहीं जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। जी तो अजीज़ों, इस टाइम ट्रैवलर ने एक और प्रेडिक्शन कर रखी है जिसमें इसने दावा किया है कि 6 माह से कम अरसे में एक ऐसा म्यूजिशियन जो मर चुका है वो दुनिया के सामने आएगा। वो दुनिया को बताएगा कि वो मरा नहीं था बल्कि उसने अपनी मौत का ढोंग किया था, जिस पर उसे कानूनी तौर पर बहुत सी मुश्किलात उठानी पड़ेंगी। और इस शख्स की वजह से लोगों को लगने लगेगा कि अभी और भी कई सेलिब्रिटीज़ ऐसी होंगी जो जिंदा होंगी और उन्होंने भी अपनी मौत का ढोंग किया होगा। आप भी सोच में पड़ गए ना कि क्या ये सच है। तो हो सकता है कि ये सच ही हो और हो सकता है कि ये टिकटॉक के ऊपर मशहूर होने के लिए एक पब्लिसिटी स्टंट हो। अब जहाँ तक मरे हुए म्यूजिशियन का सामने आकर कहना कि वो जिंदा है और उसने मरने का नाटक किया था, यहाँ टाइम ट्रैवलर माइकल जैक्सन की बात कर रहा है। तो हो सकता है कि माइकल जैक्सन वाकया में ही दुनिया के सामने आकर कहे कि वो जिंदा है, क्योंकि जैसे सिम्पसन्स कार्टून्स की पेशगोई कोई पेशगोई नहीं या कोई टाइम ट्रैवलिंग नहीं बल्कि इन फ्री मैसन्स के प्लान्स होते हैं, वैसे ही हो सकता है कि माइकल जैक्सन को सामने लाकर ये साबित किया जाए कि FBI, CIA और या पुलिस वगैरह जितनी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ आवाम के टैक्स का पैसा खा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। ये लोग हुकूमत के ऊपर बोझ हैं और ये लोग ये पता नहीं लगा सके कि भाई माइकल जैक्सन जिंदा है। तो हमें इन एजेंसीज की कोई ज़रूरत नहीं है, इन्हें ख़त्म कर देना चाहिए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब पुराने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को ख़त्म करके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लगाया जाएगा तो पुरानी जितनी भी इंस्टीट्यूशंस इन्होंने बनाई थी उनको इन्होंने डिसॉल्व करना है, उनको इन्होंने ख़त्म करना है। तो ये इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि फ्यूचर में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हैं वो एक एक इंसान को कंट्रोल करेंगे और पुलिस का काम रिपोर्ट्स करेंगे। तो हो सकता है कि ये सो कॉल्ड टाइम ट्रैवलर कोई इंसाइडर हो जिसे इनके प्लान्स के बारे में पता हो, या सिर्फ ये एक पब्लिक स्टंट था टिकटॉक पर फेमस होने के लिए। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या ये प्रेडिक्शन सच होगी या नहीं।
सो ये थी इस टाइम ट्रैवलर की आखिरी प्रेडिक्शन। अब मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।